एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। यह विषय है भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बेहद महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये जो संवैधानिक विकास का इतिहास है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इस टॉपिक का मायने क्या है। तो याद रखें, संवैधानिक विकास का इतिहास कहने का मतलब यह है कि जो आज हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, यह अपनी वर्तमान स्थिति में कैसे पहुंचा है, इसका विकास कैसे हुआ है। इसके विकास की पूरी यात्रा को ही हम भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास कहते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास है, अगर इसकी यात्रा को हम समझना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि संविधान क्या होता है। तो जो नियमों कानूनों का संग्रह होता है, नियमों कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। मतलब वह दस्तावेज जिसमें ढेर सारे नियम कानून होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। किसी भी देश की मूल विधि होती है, बेसिक लॉ होती है। कानून विधि का अगर हम प्रकार देखें उनकी प्रेसिडेंस के आधार पर, तो किसी भी देश में 4 प्रकार के कानून होंगे। एक संविधान होता है, दूसरा एक्ट होता है जिसको आप अधिनियम कहते हैं, तीसरा नियम होता है जिसको इंग्लिश में रूल कहा जाता है, और चौथा विनियम होता है जिसे रेगुलेशन कहा जाता है। संविधान और यही इन विधियों का प्रेसिडेंस ऑर्डर भी है। मतलब किसी भी देश में किस कानून की महत्ता सबसे ज्यादा है, तो पहले संविधान ही है। 1 नंबर पर संविधान होता है, दूसरे नंबर पर एक्ट यानी अधिनियम होगा, तीसरे नंबर पर आपका नियम होगा, रूल, और चौथे नंबर पर आकर के विनियम होता है, रेगुलेशन कहते हैं। संविधान सभा के द्वारा जो बनाया जाए कानून, वो संविधान कहलाता है। वह कानून जो किसी देश की संसद या विधानमंडल यानी विधायिका के द्वारा बनाया जाए, वो अधिनियम कहलाता है। आप देखते होंगे कि जब भी आप कोई एक्ट देखते हैं किसी कानून के सामने, अगर एक्ट आप देखते हैं, आप समझ लो पार्लियामेंट से पास हुआ है। नियम जो होता है उसे सरकार बनाती है। जब सरकार बनाए वो नियम है, ठीक है। जैसे राइट टू फ्री एजुकेशन रूल जो आप पढ़ते हैं, RTE जो पढ़ते हैं, आपका राइट टू एजुकेशन रूल आप 2010 का देखते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट आप 2009 का देखते हैं। तो एक्ट जो है वो संसद या विधानमंडल ने पास किया है, और जो रूल होता है वो किसने पास किया? आपका सरकार। और विनियम रेगुलेशन जो होता है वो जिसे उसका पालन करना है, यानी अलग अलग संस्था, अलग अलग विभाग जो अपने लिए नियम कानून बनाते हैं, उसको हम रेगुलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप पुलिस रेगुलेशन, रेलवे रेगुलेशन, ये सब आप सुनते होंगे। तो रेलवे संस्था ने अपने लिए जो बनाया, पुलिस संस्था ने जो अपने लिए बनाया, उसे पुलिस रेगुलेशन या रेलवे रेगुलेशन कहा जाता है। तो ये इस तरीके से कानून होता है। इसी में हमें संविधान का विकास देखना है। मतलब हमारा जो आज का संविधान है वो कैसे है। तो जब विभिन्न प्रकार के नियमों कानूनों को मिला करके एक दस्तावेज तैयार होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। नियमों कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। तो जब संविधान नियमों कानूनों का संग्रह है, तो इसका विकास भी विभिन्न नियमों कानूनों के संग्रह करने से ही हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स हमारे देश में वर्ष 1600 में आए, और 1947 में हमारे देश को आजाद किए। देश हमारा आजाद हुआ, यानी 1600 से 1947 तक उन्होंने भारत में शासन किया। इस दौरान इतने लंबे समय, लगभग 300 साढ़े 300 साल शासन करने के लिए उन्होंने जरूर कोई ठोस कानून बनाए होंगे। तो ब्रिटिश काल में जितने भी कानून बने, उन कानूनों में से जो हमें हमारे देश के संचालन के लिए बेहतर लगे, उन कानूनों का हमने संग्रह कर किया, और इस तरीके से संग्रह से एक जो नया दस्तावेज तैयार हुआ, वही कहलाता है संविधान।
इसका मतलब यह है कि संवैधानिक विकास के इतिहास के अंतर्गत हम उन नियमों कानूनों का अध्ययन करेंगे, उन सारे एक्ट्स का अध्ययन करेंगे जो ब्रिटिश काल में पारित किए गए। इसलिए संवैधानिक विकास के इतिहास में हम विभिन्न प्रकार के एक्ट को पढ़ते हैं, है ना। वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट एक्ट्स, वेरियस एक्ट्स ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग देयर रूलिंग। जब तक उनका शासन चला उस दौरान उन्होंने जो भी एक्ट लाए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब देखें, जो ब्रिटिशर्स का शासन हुआ हमारे देश में, हम उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 1600 से लेकर के 1858 तक। दूसरा 1858 से 1947 तक। 1600 से 1858 तक ब्रिटिशर्स की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया, तो इस अवधि को कंपनीज रूल या कंपनी का शासन कहते हैं। जबकि 1858 से 1947 तक ब्रिटेन की महारानी ने भारत में शासन किया, इसलिए इसे क्राउन्स रूल या ताज का शासन या महारानी का शासन कहते हैं। और दोनों ही प्रकार के शासन के दौरान विभिन्न प्रकार के कानून हैं। जब कंपनी का शासन भारत में चल रहा था तो कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की संसद से कुछ कानून पारित किए गए। नियंत्रित करना मतलब रेगुलेट करना, और रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून पारित किए गए जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। तो कंपनी के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट, जब किसी पहले से निर्मित एक्ट को एक निश्चित समयावधि में उसमें आवश्यक सुधारों को करके, जब उसे एक निश्चित समयावधि में आवश्यक सुधार करके बार बार लागू किया जाता है तो उसे चार्टर या घोषणा पत्र कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद विभिन्न चार्टर एक्ट आए। ठीक है, ये किस तरीके से है इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला एक्ट आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसी में कहा गया कि हर 20 साल में इस रेगुलेटिंग एक्ट की समीक्षा की जाएगी और जो कमियां होंगी उसको दूर करके नया एक्ट लाया जाएगा। तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट में हर 20 साल यानी निश्चित अवधि में संशोधन करके बार बार उसे प्रस्तुत किया जाना था। जब निश्चित समयावधि में संशोधन करके प्रस्तुत किया जाए तो उसे चार्टर एक्ट कहते हैं। इसलिए हर 20 साल में चार्टर एक्ट आया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 में चार्टर एक्ट, फिर 1813 में चार्टर एक्ट, फिर 1833 में चार्टर एक्ट, और फिर 1853 का चार्टर एक्ट। ये हर 20 साल में चार्टर एक्ट आते गए। तो कंपनी के शासन के अधीन हमें इन सारे एक्ट को पढ़ना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1793 का चार्टर एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, और लास्ट में 1853 का चार्टर। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें 1853 के बाद नहीं आ रहा है, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था 1857 की क्रांति। जब आगे हम पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। जब 1853 का चार्टर एक्ट लाया जा रहा था तो आप जानते हैं कि 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी। और जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसे आप हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सेस के नाम से भी जानते हैं। और इस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स का साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। 1853 आते आते ब्रिटिशर्स का साम्राज्य इतना ज्यादा विस्तारित हो गया कि जब 1853 का चार्टर एक्ट लाया जाना था उस समय ब्रिटेन की संसद में एक चर्चा प्रारंभ हो गई कि क्या इतने बड़े साम्राज्य को, भारत में ब्रिटेन के फैले इतने बड़े साम्राज्य को क्या एक व्यापारिक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल सकती है? जब इस बात पर चर्चा प्रारंभ हुई तो उस समय ब्रिटेन की संसद के सचिव थे लॉर्ड मैकाले, है ना, सेक्रेटरी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। और लॉर्ड मैकाले ने कहा कि इस बात पर चर्चा करना कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन संभाल सकती है या नहीं संभाल सकती है, इस बात पर चर्चा करना
बेफजूल है। हमें एक प्रयास करना चाहिए कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करने देते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, हर 20 साल के शासन कर रही थी, हर 20 साल में नए चार्टर एक्ट से उसको आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन अब लॉर्ड मैकाले ने यह कहा कि अब हम अनलिमिटेड इनको पावर दे देते हैं, जब तक चाहे तब तक शासन करें। लेकिन कभी किसी भी परिस्थिति से अगर ऐसा लग जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं कर सकती, उसी